हेलो ऑल। आप जब आजकल सुबह के टाइम कहीं पार्टी में मिलते हैं या कहीं कुछ नाश्ते का अरेंजमेंट हो या बाय चांस किसी के घर गए हों, तो बहुत ही कॉमनली आपने आजकल एक चीज़ सुनी होगी कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा या मैं देर से खाऊँगा या देर से खाऊँगी क्योंकि मैं आईएफ पर हूँ। आईएफ यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल काफ़ी इन है, काफ़ी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इसके कुछ ज़रूरी पहलू। सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। देखिए, फास्टिंग यानी कि आप फास्ट कर रहे हैं कुछ देर के लिए, तो बेसिकली इट फोकसेस ऑन व्हेन टू ईट रेदर देन व्हाट टू ईट। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली दो विंडोज फॉलो की जाती हैं। एक होती है हमारी फास्टिंग विंडो और एक होती है हमारी ईटिंग विंडो। फास्टिंग विंडो वो विंडो है जिसमें कि आप कुछ नहीं खाते हैं, और ईटिंग विंडो वो स्पेसिफिक आवर्स हैं जिसमें कि आप कुछ भी खाने के लिए अलाउड रहते हैं। कुछ भी खाने के लिए अलाउड रहते हैं उसका मतलब ये नहीं कि आप जंक खा रहे हैं या बहुत मीठा खा रहे हैं या बहुत फैटी फूड खा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भी आपको आईएफ के रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आइए जानते हैं फास्टिंग विंडो के बारे में। जनरली जो लोग फॉलो करते हैं इसको, आईएफ के प्रोसीजर को, वो 16:8 का रेशो फॉलो करते हैं, जिसमें कि 16 आवर्स उनकी फास्टिंग विंडो रहती है और 8 आवर्स उनकी ईटिंग विंडो रहती है। तो 16 आवर्स भूखे रहने का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रात को 9 बजे डिनर किया है तो आप अगले दिन दोपहर को 1 बजे अपना फास्ट ब्रेक करेंगे, या अगर आप 7 बजे डिनर लेते हैं तो अगले दिन सुबह 11 बजे आप अपना फास्ट ब्रेक करेंगे। फास्ट ब्रेक करने के लिए आप फ्रूट्स ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। जो लोगों को कैफीन की आदत है वो टी कॉफ़ी से भी, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी से भी अपना फास्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि कब खाना है, कितनी देर भूखे रहना है। पर क्या ये इतना आसान है, क्या ये इतना ईजी होता है 16:8 का रेशो फॉलो करना? बिल्कुल भी नहीं। शुरू के 8-10 दिन तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इंसान को आदत नहीं होती है। नॉर्मली हम डिनर खा के सो जाते हैं, सुबह उठते से चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स ये सब लेते हैं, तो शुरू के 1 आध हफ्ते तो बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए एक टिप दे सकती हूँ मैं आपको कि आप शुरू में 12:12 की विंडो फॉलो करें, यानी कि आप 12 घंटे भूखे रहिए और 12 घंटे के बाद फिर आप अपना फास्ट ब्रेक करिए। धीरे धीरे जब आपकी बॉडी 12:12 की विंडो को अडाप्ट कर लेगी, फिर आप 16:8 की विंडो पर जा सकते हैं। उस जंप में भी आप एकदम जंप ना करें, 1-1 घंटे करके अपना फास्टिंग विंडो का नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ाएं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। जैसे 12:12 को आपने 12 घंटे, 12 घंटे भूखे रहने के बाद 12 घंटे आप खा रहे हैं ना, तो 12 घंटे का 13 घंटे कर लीजिए, फिर 14 घंटे कर लीजिए। ऐसे करके आप फास्टिंग विंडो को 16 घंटे पे ला सकते हैं। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ वेट लॉस में ही नहीं हेल्प करती, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद करती है। ये एंटी एजिंग रिजल्ट्स भी देती है, क्योंकि आप कम खाते हैं, मॉडरेशन में खाते हैं, तो आपका एजिंग स्लो डाउन हो जाता है, आपके पेट को आराम मिलता है, हार्ट की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, ब्रेन की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, स्किन थोड़ी और अच्छी रहती है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ऑयली खाना खाते हैं तो आईएफ के बहाने थोड़ा खाना मॉडरेशन में जाता है तो उनकी स्किन में भी पिंपल्स की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप 16:8 का रेशो अच्छे से फॉलो कर भी रहे हैं तो याद रखिए उस 8 घंटे में भी कुछ भी उठाकर नहीं खाना है। जंक से तो आपको तभी भी दूर रहना है, शुगर आपको अवॉइड करनी है, कार्ब्स आपको मॉडरेशन में ही खाना है और ज़्यादा डीप फ्राइड खाना नहीं खाना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 8 घंटे में खाना अच्छे से नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं। आपको बैलेंस्ड मील तो लेनी ही होगी। आप जो भी खाना डेली खाते हैं, अगर आप 2 रोटी खाते हैं, दाल, चावल, सैलेड्स, फ्रूट्स खाते हैं, वो सब आपको लेना है। नारियल पानी भी बीच बीच में लीजिए, दिन भर में 3-4 लीटर पानी भी पीजिए। तो जो बेसिक बैलेंस्ड मील है वो तो आपको 8 घंटे में खानी ही है। हाँ, ये है कि मॉडरेशन में खाना है, प्रपोर्शन, आपका पोर्शन साइज़ का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा जंक, फैटी फूड और बहुत ज़्यादा मीठा खाने से बचें, तो ही आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिजल्ट्स मिलेंगे। एक चीज़ जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है वो ये है कि कुछ लोग एकदम एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं। आईएफ भी करेंगे, सुबह उठ के एक्सरसाइज भी करेंगे और बचे हुए 8 घंटे में भी कंट्रोल खाना खाते हैं, पोर्शन साइज़ बहुत कम कर लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली है। और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होगा वो ये है कि किसी भी दिन आप सुबह एक्सरसाइज करते करते गिर जाएंगे और बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप रात भर से भूखे हैं और आप सोच रहे हैं कि भूखे पेट आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। आप किसी भी दिन हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएंगे और सिनकोप में चले जाएंगे। ऑल्सो आप इतना ज़्यादा आपके एनर्जी लेवल्स को ड्रॉप डाउन कर लेंगे कि कुछ दिन बाद आप एक्सरसाइज सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। और जो भी आप कर रहे हैं, चाहे जिमिंग कर रहे हैं, चाहे योगा क्लासेस जा रहे हैं, ये सब कुछ टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी दिन गिर गए तो घर वाले बहुत डांटने वाले हैं कि तुम्हारे बस का नहीं, क्यों करते हो ये सब,
क्यों अपने शरीर के साथ खेल रहे हो, और सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए हर काम को मॉडरेशन में करें। 16:8 के रेशो पे भी स्लोली ग्रेजुअली पहुँचें। एक्सरसाइज भी मॉडरेशन में करें। पोर्शन साइज ज़रूर फॉलो करें खाने का, लेकिन इतना कम भी नहीं कि पूरे दिन लो एनर्जी के साथ घूमें। बैलेंस्ड मील लें, रोटी चावल दाल सब खाएं, बस शुगर और कार्ब्स को मॉडरेशन में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं, देखिए नेचुरल सी बात है, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं जब इमीडिएटली डिलीवरी के बाद दे डू पुट ऑन सम वेट, तो आपको पेशेंस रखना होगा आपकी वेट लॉस जर्नी में। आपका वेट नेचुरल सी बात है बढ़ा हुआ रहेगा आफ्टर यू डिलीवर योर चाइल्ड, बट दैट डजंट मीन कि आप इमीडिएटली आप आईएफ पर आ जाएं और वेट लॉस जर्नी को चालू करें, क्योंकि एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को बहुत ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, बिकॉज शी हैज़ टू फीड हर बेबी। न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए मदर्स मिल्क से अच्छा फीड और कुछ नहीं होता है। तो याद रखिए कि अगर आप नहीं खाएंगे तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा तो आपके बच्चे को बाहर के दूध पे डिपेंड होना पड़ेगा, जो कि उसको इतना न्यूट्रिशन और नरिशमेंट नहीं देता है जो उसको आपके दूध से मिलता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम प्लीज़ आईएफ से या किसी भी तरह की फास्टिंग से दूर रहें। आप वेट लॉस करने के लिए शुरुआत में वॉक या योगा का सहारा ले सकते हैं। कुछ दिन बाद आप स्विमिंग कर सकते हैं अपनी गायनेक की परमिशन के बाद से, और खाने को मॉडरेशन में खाते हुए आगे बढ़ें। वेट लॉस के लिए एकदम आईएफ या किसी भी तरीके की फास्टिंग पे जंप ना करें। इसके अलावा जो छोटे बच्चे मोटे होते हैं या जो टीनेजर्स मोटे होते हैं, वो भी कई बार बहुत हरी करते हैं कि हम आईएफ करके पतले हो जाएं। एज अ डॉक्टर आई सजेस्ट कि आप आईएफ करने के बजाय आप लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। जंक फूड का सेवन कम कर दें, मैगी पास्ता बर्गर पिज़्ज़ा बिल्कुल छोड़ दें, एक्स्ट्रा शुगर लेना बिल्कुल छोड़ दें, साइकिलिंग करें, वॉक करें, स्विमिंग करें। ऐसे करके अपने कैलोरी आउटपुट को बढ़ाएं और अपना वेट लॉस करें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है अगर हमें वेट लॉस करना है। तो अगर आप छोटे बच्चे हैं या टीनेजर हैं और ओवरवेट हैं तो थोड़ा कैलोरी डेफिसिट में आने के बाद आप वेट लॉस कर सकते हैं। सीधे फास्टिंग पे जंप नहीं करें, क्योंकि आप लोग अगर ग्रोइंग हैं या आपके बच्चे अगर ग्रोइंग हैं तो उन्हें सारे मिनरल्स विटामिन और प्रोटीन्स टाइम टू टाइम चाहिए रहते हैं। तो बस उनका जंक बंद कर दीजिए, मीठा बहुत कम कर दीजिए और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाइए। इसके अलावा जो डायबिटिक्स होते हैं या जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं या कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें अर्ली मॉर्निंग कुछ दवाइयाँ लेनी होती है, उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि आईएफ इज़ नॉट द राइट चॉइस, क्योंकि आपको इतना भूखा नहीं रहना चाहिए अगर आपको कोई मेडिसिन रेगुलरली उसका सेवन करना है तो। इसके अलावा आई विल जस्ट से कि आपका कोई भी ईटिंग पैटर्न हो, चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या आप कोई और डाइट फॉलो कर रहे हैं, हमेशा ये याद रखें कि बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका ईटिंग विंडो है उसमें आपको सारे मिनरल्स और विटामिन्स मिलने चाहिए, सारे प्रोटीन्स मिलने चाहिए। तो अपनी डाइट को ऐसा डाइट चार्ट फॉलो करें कि सारे मिनरल्स भी मिलते जाएँ, मॉडरेशन में एक्सरसाइज भी करते जाएं, और फास्टिंग विंडो को फॉलो करते वक्त अगर कभी आपको हाइपोग्लाइसेमिक फील होता है तो ज़रूर अपने फास्ट को इमीडिएटली नारियल पानी या इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोज पाउडर से ब्रेक करें। ऐसा कुछ भी यातना अपनी बॉडी को ना दें जो आपको वहीं पर बेहोश कर दे, क्योंकि आई हैव सीन मेनी सच केसेस। पेशेंट्स हैव कम टू द हॉस्पिटल हु वर वेरी डिटरमाइंड कि नहीं मुझे नहीं खाना है इस विंडो में, और कई लोग फिर गिर जाते हैं एंड फाइनली दे लैंड अप इन हॉस्पिटल्स, फिर उन्हें ड्रिप चढ़ती है। तो वो सब नहीं करें। अगर आपकी बॉडी नहीं कर पा रही है एडजस्ट, तो उस फास्ट को फ्रूट से ब्रेक कर सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं। तो जितना आपकी बॉडी अडाप्ट कर सकती है उसको उसी लेवल तक अडाप्ट करवाएं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। आई होप इट विल हेल्प यू। बाय बाय, थैंक यू।